अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर साइंस क्लास। हमने प्रीवियसली हमने स्टार्ट किया हुआ सोलर सिस्टम, राइट। उसमें हमने थोड़ा इंट्रो देखा, देन हमने देखा सन जो कि एक स्टार है, देन बेटा हमने कल देखा सोलर सिस्टम के बारे में। क्लियर है? ओके, अब हम देखने लगे हैं प्लैनेट फैक्ट्स के बारे में। यहाँ पे बेटा हमारे पास ना टेबल्स की फॉर्म में बहुत ज़्यादा डाटा होगा। अब आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो हम इसको करते हैं और एक मतलब आप कह सकते हो कि एक गुड न्यूज़ भी है, वो मैं भी आपको पढ़ाती हूँ और साथ साथ बताती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सब्र कर लें और देखें ज़रा प्लैनेट के फैक्ट्स के बारे में। तो बेटा सबसे पहले ना हमें पता है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसा है। हमारा सोलर सिस्टम ऐसा है, राइट। देखो बेटा, सबसे पहले देखो सेंटर में क्या है, सन, राइट। उसके बाद आप लोगों ने इसको लर्न किया हुआ है कैसे, SMM जे सन किया हुआ ना, कर लिया होगा अब तक, तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। SMM जे सन, राइट। अब देखो सन है, सन से ये दूर दूर जाते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है जो ज्यादा दूर होगा उसके लिए वो ये जो ऑर्बिट का रास्ता है वो ज्यादा लंबा नहीं पड़ जाएगा, है ना, आहिस्ते आहिस्ते लंबा होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है जो जितना ज्यादा दूर उसके लिए अपना ऑर्बिट कंप्लीट करना उतना ही टाइम टेकिंग होगा। अपना मतलब ऑर्बिट जो उसका ऑर्बिट बना हुआ है, जो रास्ता जो पाथवे बेटा बना हुआ है, वो उसके लिए कवर करना कंप्लीट करना क्या होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। हो सकता है मरकरी जो बिल्कुल करीब है, जैसे मैं कहूँ ये सन है, ठीक है, इसके बिल्कुल करीब वाला जो है मरकरी है, वो तो बड़ी जल्दी खत्म कर लेगा। जो ज्यादा दूर है शॉर्ट टाइम लगेगा, जो और दूर है शॉर्ट टाइम लगेगा, ऐसा होता है ना। तो इससे आपको पता चल गया कि प्लैनेट जितने दूर दूर हैं उतना ही वो टाइम लेते हैं अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। आल्सो बेटा एक और चीज़ है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि जैसे जैसे प्लैनेट्स दूर जा रहे हैं सन से, आपको क्या लगता है टेम्परेचर उनका बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए ना। तो ऐसे ही होता है। हाँ, सरफेस पे टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं ना समटाइम्स तो बढ़ भी जाता है, लेकिन कुछ कुछ प्लैनेट्स के केस में। वैसे ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो हम यही कहते हैं जैसे जैसे ये दूर जाएंगे तो इनका जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम जाते हैं देखते हैं हमारी बुक पे इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। ओके, सो सबसे पहले तो बेटा ऊपर पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें उन्होंने बताई हैं, वही जो भी अभी हमने डिस्कस की हैं कि जितना ज़्यादा प्लैनेट्स दूर होंगे, द फर्दर अ प्लैनेट इज फ्रॉम द सन, मोर स्लोली ट्रेवल्स एंड द लॉन्गर इट टेक्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। वो उतनी ज़्यादा स्लो मूव करेगा और उसे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा ऑर्बिट को कंप्लीट करने में। उसके अलावा बेटा हम कहते हैं कि जैसे जैसे प्लैनेट्स दूर जाते हैं उनका टेम्परेचर भी लो होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि जाहिर सी बात है सन से दूर जाते जा रहे हैं, सन की इंटेंसिटी यानी कि हीट इंटेंसिटी कम होती जाएगी। डिस्टेंस बढ़ने से जो डिस्टेंस बढ़ रहा है उससे इंटेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं हाँ समटाइम्स ऐसे होता है, एवरेज सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो हो सकता है वो इसको फॉलो ना करे, लेकिन ज़्यादातर यही होता है जैसे जैसे दूर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। बेटा गुड न्यूज़ ये है कि ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है ये पेपर में नहीं आना। ठीक है, किसी भी पेपर में नहीं आएगा, ना सीपी में ना ही आपके टर्म एग्जाम में आएगा, लेकिन आपने इसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इस इन्फॉर्मेशन को आपने कलेक्ट करना है। ठीक है, और एक चीज़ ये कि ये आपके सिलेबस का पार्ट है, इस वजह से हमने इसे पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पे एक टेबल मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी, बाकी टेबल हम जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, देखें बेटा यहाँ पे ना प्लैनेट्स की कैटेगरी लिखी हुई है, जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ, मार्स, इसी तरह से अगले पेज पे बाकी प्लैनेट्स लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहले इनके ना एवरेज डिस्टेंस के बारे में बताया हुआ है कि सन की सराउंडिंग में कितना डिस्टेंस बन रहा है भाई इसका। तो मरकरी की अगर बात करें तो 60 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, यूनिट इधर लिख दिया हुआ है। इसी तरह वीनस थोड़ी दूर है तो इसका डिस्टेंस और ज्यादा, और अर्थ और दूर है इसका डिस्टेंस और ज्यादा, मार्स और दूर है तो इसका डिस्टेंस और ज्यादा। तो इससे आपको पता चल गया जैसे जैसे दूर जाएगा तो डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा। वैल्यूज आप लर्न नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि किसकी क्या चीज ज्यादा है। उसके बाद टाइम की बात करेंगे तो टाइम भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। उसे अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए टाइम, जैसे मरकरी है उसको कम लगेगा, 88 डेज में कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद वीनस है तो उसे और ज्यादा टाइम लगेगा, अर्थ को उससे ज्यादा, मार्स को उससे ज्यादा, अगले प्लैनेट्स जो हैं उनको उससे ज्यादा। उसके बाद देखिए टाइम फॉर द प्लैनेट टू रोटेट वंस इन अर्थ टाइम। बेटा यहाँ पे बात हो रही थी रेवोल्यूशन की, ऑर्बिट करने की, यहाँ पे बात हो रही है रोटेशन की। रोटेशन क्या होता है, रोटेशन होता है कि कोई भी प्लैनेट है अपने एक्सिस के गिर्द जो घूम रहा है ना वो कितना टाइम ले रहा है। तो उसमें बेटा इन्होंने जो टाइम बताया हुआ है वो वेरी करेगा। अब हर एक प्लैनेट की अपनी
अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कितनी देर में अपने प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमता है। तो मरकरी जो है 59 डेज में अपनी एक्सिस के सराउंडिंग में घूम लेता है, एक्सिस के अलोंग। उसके बाद वीनस 243 डेज लेता है। अर्थ जो है 23 आवर्स 56 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हैं, इसीलिए हम कहते हैं दिन में 24 घंटे होते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो वो इसी वजह से है कि अर्थ अपने मतलब अपने अराउंड, अपने एक्सिस के अलोंग कितनी देर में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है? 24 आवर्स में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेती है। उसके अलावा बेटा जब मैं रेवोल्यूशन की बात कर रही थी ना, तो ये देखो साल में जितने दिन होते हैं ना 365 डेज, एक रेवोल्यूशन जितनी देर में ये कंप्लीट करती है उतनी देर में एक साल मुकम्मल होता है, ठीक है। सन है सेंटर में और उसकी सराउंडिंग में ये जितनी देर में ये कंप्लीट करेगी अपना ऑर्बिट, वही उसकी रेवोल्यूशन के टाइम है, कितना मतलब कितना टाइम लेगी, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको पता चलती हैं कि कैसे साल इतनी देर में खत्म होता है और दिन इतनी देर में क्यों खत्म होता है, उसकी वजह भी आपको पता चल गई। उसके बाद बेटा डायमीटर की बात की हुई। डायमीटर मैंने आपको स्टार्टिंग पे भी बताया था, कोई भी गोल चीज होती है तो उसके सेंटर में ऐसे निशान लगाएं, उस चीज को आप कर दें आधा, एक सेकेंड हाँ जी, उस चीज को कर दें हाफ। जब आप उस चीज को बेटा हाफ कर लेते हो ना, तो वो उसका डायमीटर होता है। ये क्या है? डायमीटर। आपको मैं सरीबा भी बताती हूँ इस तरह के मैथ्स में होते हैं। तो इनके डायमीटर की बात करें तो डायमीटर से पता चलेगा साइज का, ठीक है। मरकरी का साइज छोटा होता है, 5000 किलोमीटर है, और इसी तरह वीनस का 12,000 है। उसके बाद अर्थ 12,750 है, मार्स जो है वो 7,000 किलोमीटर है। इसी तरह हर एक का अपना अपना डायमीटर होगा। उसके बाद है व्हाट इज द सरफेस लाइक, इनकी सरफेस कैसी है, ठीक है। जब हम मरकरी की बात करते हैं तो इसकी रॉकी सरफेस है विद लॉट्स ऑफ क्रैटर्स, मतलब के रॉकी है और मतलब जैसे गड्ढे गड्ढे नहीं होते, मतलब थोड़े थोड़े डीप डीप एरियाज, कहीं पे स्मूथ कहीं पे डीप, इस तरह से। उसके बाद हम कहते हैं कि जो उसके बाद हमारे पास वीनस है, वीनस जो है वो भी रॉकी है और क्लाउड्स हैं यहाँ पे। देन आपके पास अर्थ है, अर्थ भी रॉकी है और वाटर है यहाँ पे प्रेजेंट है, इसी वजह से हम कहते हैं कि लाइफ जो है वो पॉसिबल होती है। उसके बाद बेटा हमारे पास है मार्स। मार्स की सरफेस जो है वो भी क्या है? रॉकी है। रॉकी का मतलब समझ रहे हैं ना आप, मतलब रॉक्स प्रेजेंट है, और क्रेटर मतलब डिप्रेशन जैसे, मतलब गड्ढे से होना, ठीक है। उसके बाद बेटा हम फर्दर देखते हैं नेक्स्ट।